नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बदलेगा वक्त, बदलेंगे आप, बदलेंगे आपके हालात। आप खुद को बदलता देखेंगे, खुद के परिवार की स्थिति को बदलता देखेंगे अप्रैल 2021 में, क्योंकि सितारे ही नहीं भगवान भी हैं आपके साथ। दूसरों के भरोसे रहना छोड़ देंगे, दूसरों से मांगना छोड़ देंगे। अब सब कुछ आपके पास होगा आपकी मेहनत का, और खुद ब खुद आपके काम बनते चले जाएंगे और आपके पास आएगी धन दौलत, खुशियाँ, सब कुछ। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो ईश्वर के द्वारा रचित हैं, ग्रहों के द्वारा बनाई गई हैं। यानी कि इन बातों में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि ये चीज़ें बनी ही ईश्वर के आशीर्वाद से हैं। और जहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद हो, जहाँ पर ईश्वर की कृपा हो, वहाँ पर हमेशा सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं अप्रैल 2021 में कैसे बदलेगी किस्मत, कैसे भगवान मिलाएंगे आपसे हाथ और चमक जाएगी आपकी किस्मत और मिलेगी मनचाही सौगात, यानी भगवान बनेंगे अब दोस्त। तो आइए जानते हैं ये सब कुछ कैसे होगा, कब होगा। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए जानते हैं क्या वजह होगी और क्यों होगी, जिससे आपको, यानी अगर आप नाम राशि या चंद्र राशि से कर्क राशि के हैं तो आपको किस वजह से सुख प्राप्त होगा और क्यों प्राप्त होगा, हम संकेतों के माध्यम से जानते हैं। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा, कर्क राशि वालों की बात कर रहे हैं, आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा जब गुरुदेव शनि का साथ छोड़कर अष्टम भाव में गोचर करेंगे 6 मार्च के बाद। अब गुरु शुभ ग्रह है, अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं है, तो अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों को कम कर देंगे। आपके पिता को कोई तनाव या टेंशन है वो कम हो जाएगा, आपका कोई झगड़ा है तो वो दूर हो जाएगा, आपके पिता के काम में कोई दिक्कत आ रही हो, सरकारी कर्मचारी हैं तो वो समाप्त होगी। आप बहुत ही मेहनती हो जाएंगे, अच्छे फल पाएंगे। धार्मिक होना पड़ेगा आपको, थोड़ा धर्म कर्म ईश्वर के सामने हाथ जोड़ें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नास्तिक होंगे तो सब कुछ गड़बड़ कर देंगे आप। धर्म का साथ नहीं छोड़ना है, मेहनत शुभ परिणाम और धर्म का साथ रखकर ही मिलेगी। सबसे बड़ी सौगात आपको ये मिलने वाली है कि आपको अनेक प्रकार की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, एक्सीडेंटों से, अचानक होने वाले रोगों से मुक्ति मिलेगी। दादाजी की आयु और पिताजी की आयु बढ़ने वाली है, उनके ऊपर आने वाले संकटों से भी बचाव होगा। आपके अंदर दान करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यारी दोस्ती में पैसा मत दीजिएगा। अगर यारी दोस्ती में पैसा देंगे, उधार देंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर आप गुस्से को कंट्रोल कर पाएँ तो और बढ़िया रहेगा। अगर सही तरीके से चले तो देवगुरु बृहस्पति बेहतर परिणाम दे देंगे आपको। और जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति गड़बड़ है, अगर मान लीजिए आपको बताया गया है या आपको पता है, तो गले में एक पीला धागा डाल लीजिएगा, गुरु बेहतरीन रिजल्ट देंगे। यानी कि गुरु आपके बहुत बड़े बड़े खर्चे बचाने वाले हैं जो अस्पताल में हो सकते थे। आपके जो पिता से या दादा से रिश्ते बिगड़े हैं उनको सुधारने वाले हैं। आपके पिता की तरक्की होने वाली है। तो कुल मिलाकर खुशियां तो आने वाली हैं, आएंगी तो आप ही के घर आएंगी। अब आपको दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब सूर्य भाग्य भाव में होंगे 1 से 14 अप्रैल तक। उसके बाद दशम भाव में चले जाएंगे मेष राशि में। सूर्य आपको धार्मिक बनाएंगे, यानी इस महीने धर्म कर्म से दूरी मत बनाइएगा। धर्म और आस्था से जुड़े रहेंगे तो शुभ परिणाम मिलेंगे। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में घंटी बजाए और दिन भर मंदिर में बैठे रहें या पूजा करते रहें घर पे, यानी नास्तिक मत होइए। पिता का भाग्य एक बार फिर से सूर्य चमका देंगे, यानी अगर आपके पिता की तरक्की हो गई तो आपकी भी तरक्की कहीं ना कहीं, परिवार की तरक्की है, घर में पैसा आ रहा है, सम्मान आ रहा है, पिताजी को बड़ा पद मिल रहा है।
आप कानून के बढ़िया जानकार होंगे, आप दुनिया की चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। अब मान लीजिए आपके पिताजी नौकरी नहीं करते हैं, रिटायर्ड हैं, तो आपके बड़े भाई को भी ये सब कुछ मिल सकता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य मजबूत है तो आप भाग्यशाली हैं। खुद को भाग्यशाली समझे कि अप्रैल माह में इतना सब कुछ मिल रहा है। आप दूसरों की सहायता खूब करेंगे, विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे या विदेश से किसी भी प्रकार से जुड़ जाएंगे। लेकिन विदेश जाने से पहले किसी दलाल या किसी ऐसे व्यक्ति को कोई पैसा मत दे दीजिएगा जो संदिग्ध हो। यानी कि विदेश के रास्ते बनेंगे। कुछ लोग तो अपनी काबिलियत से विदेश चले जाएंगे, उनके पास एजुकेशन होगी, स्किल होगी, उनको बुलाया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसा देकर जाते हैं, और अगर यहाँ दलाली में आपने पैसे दिए कि भाई तुम 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, ऐसा कुछ जो भी लोग काम करते हैं गड़बड़ काम, इस गड़बड़ काम में आपका पैसा मर जाएगा, पैसा मिलेगा भी नहीं और विदेश भी नहीं जा पाएंगे। तो काबिल हैं तो चले जाएंगे, नाकाबिल लोग पैसा देकर जाने की कोशिश ना करें। सूर्य आपको मेहनती और वफादार बनाएंगे, मजबूती आपको दिलाएंगे। सूर्य नौकरी में, व्यापार में उच्च पद, उच्च सम्मान दिलाएंगे। आप एक अच्छे टीम लीडर होंगे, अच्छे मैनेजर होंगे, एक अच्छे कार्यकर्ता होंगे। जहाँ खड़े होंगे वहाँ पर लोगों का सपोर्ट होगा आपके साथ, लोगों से काम करवा लेंगे, ज्ञान होगा, लोगों के बीच जल्द छा जाएंगे आप अपनी बात से, अपनी वाणी से लोगों के हीरो बन जाएंगे। मुकदमेबाजी और रिश्वत या घोटाले वाले कामों से दूर रहें तो और बेहतरीन होगा। आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब शुक्र और बुध दोनों मिलेंगे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक नवम भाव में, उसके बाद 17 से महीने के अंत तक अगले भाव में। उच्च शिक्षा, ज्ञान, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना। अब मान लीजिए आप होटल इंडस्ट्री से हैं तो आप जगह जगह के जो खाना बनता है कि दिल्ली में कैसा बनता है, पंजाब में कैसा बनता है, तमिलनाडु में कैसा बनता है। मान लीजिए आप टूर एंड ट्रैवल से हैं तो आप अलग अलग जानेंगे वहाँ चेन्नई कैसा है, कोयम्बटूर कैसा है, मसूरी कैसा है। विदेश से जुड़े हुए तो विदेशों की जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। भाषाओं से जुड़े हुए तो बहुत सारी भाषाएं सीखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर एक संस्कृति, एक समाज को जानने की कोशिश करेंगे और उससे आपको बहुत लाभ होगा क्योंकि आपकी फील्ड वही होगी। कुछ लोग नए नए कोर्स में नई नई भाषाओं के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। कोई डांसर है तो नए नए तरीके के डांस, इंडियन डांस, विदेशी डांस, ये डांस वो डांस के बारे में जानकारी ले सकता है। बहुत कुछ नया होने वाला है। शादी या प्रेम संबंध विदेश में स्थापित हो सकते हैं, किसी से दिल मिल सकता है, किसी से दोस्ती हो सकती है, और अगर कुछ पहले से चल रहा है तो बात पक्की भी हो सकती है। काम के सिलसिले में विदेश जाना हो सकता है, किसी शुभ काम के लिए विदेश जाना हो सकता है। बस आप एक बात का ध्यान रखें, वासना विलासिता से खुद को बचा के रखें। ज़रूरत से अधिक वासना विलासिता में फंसे तो परेशानी है। खासकर एक और बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि इस समय में आप अपनी उम्र से छोटे दिखाई पड़ेंगे। आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलेगा सफलता पाने के लिए। आप मेहनत ज़बरदस्त करेंगे। ये संकेत शानदार है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी आपको सुख देने आ रहे हैं। रुकेंगे नहीं आप, मेरी बातों को समझिए और फिर वैसा करिए, जरूर सफल होंगे। आपको अगला संकेत है, चौथा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा। बुध और सूर्य की युति से 17 अप्रैल से महीने के अंत तक दशम भाव में। सूर्य प्रकाश है, बुध ज्ञान है, और दोनों का मिलन तरक्की देता है, सफलता देता है। आप ज्ञानवान हैं और बुद्धिमान हैं और ताकतवर हैं, और आपके पास दूरदृष्टि है चीज़ों को समझने की, तो फिर आपको कौन पीछे छोड़ सकता है। ये सब कुछ ये ग्रह आपको दे रहे हैं। समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में अभी तक अंधेरा था और अब ज्ञान का भी बल्ब जलेगा और प्रकाश का भी आगमन होगा। जैसे सुबह होते ही आपके दिमाग में चलने लगता है मुझे ये करना है, वो करना है, फला करना है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में सफलताओं का सवेरा होने वाला है। इस संकेत के माध्यम से सरकारी विभाग से जुड़े लोगों को लाभ, व्यापारी वर्ग को लाभ, धर्म कर्म में रुचि, उम्र कितनी भी हो तरक्की शानदार होगी। हीरो दिखाई पड़ेंगे आप, उम्र से भी काम से भी। महिलाएं भी शानदार रिजल्ट पाएंगी। जो बिगड़े रिश्ते थे बड़ों से, खास करके बड़ों से, वो बन जाएंगे।
अपने से छोटों से कोई तकरार थी तो वो तकरार भी दूर हो जाएगी। ये दिखाता है संकेत कि अब जो चीज़ आप अपने जीवन में ढूंढ नहीं पा रहे थे, जो दिक्कतें परेशानियां थी उनका हल ढूंढ नहीं पा रहे थे, वो हल अब आप ढूंढ लेंगे। और अगर समस्या का हल मिल गया तो परेशानी खत्म हो गई, और परेशानी खत्म हो गई तो फिर सुख मिल गया। ये सुख आपको ये संकेत दे देगा। 5वें संकेत की तरफ अगर बढ़ें आगे तो 19 और 20 अप्रैल को मालामाल योग, धनवान योग, महालक्ष्मी योग बनेगा, जब 12th हाउस में चंद्रमा और मंगल मिलेंगे। चंद्रमा और मंगल का मिलन महालक्ष्मी योग बनाता है। तो बस 12वें भाव में बन रहा है तो शुभ काम हो सकते हैं, विदेश से काम हो सकते हैं, खर्चे शुभ कामों में हो सकते हैं। खर्चे होंगे लेकिन शुभ कामों में, जिससे आपकी ज़िंदगी सुधरे और संवरे। और क्या चाहिए इन 2 दिनों में? शुभ काम हो सकते हैं, शुभ कामों पे खर्चे हो सकते हैं, शुभ चीज़ें हो सकती हैं, मुसीबतों से बच सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं। जो खर्चे फिजूल के होने थे वो सही जगह पे हो सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ 4 पहिया वाहन का सुख भी मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियाँ करें, इसका मतलब ये है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं। खुशियाँ दौलत तो मिलेगी, और उसके साथ साथ कई ऐसी परेशानियों का भी अंत होगा जिससे आप जूझ रहे होंगे। किसी मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा कि क्या इस जीवन में पैसा ही सब कुछ होता है? अगर मैं सुख की बात करता हूँ तो यहाँ पे पैसा ही नहीं आता है। सुख, अगर आपको एक लड्डू खाने से सुख मिलता है तो वो भी आपके लिए सुख है। जिसको प्यास लगी है उसको पानी मिल जाए, उसके लिए वही सुख है। उसके लिए करोड़ों की नोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस प्रकार के सुख की आप इच्छा रखते हैं, कोई गाड़ी चलाता है तो उसे गाड़ी का सुख, किसी को ये सुख है कि मैं किसी गांव में जाकर थोड़े दिन रह लूँ तो उसको वो सुख मिल जाएगा, किसी को कपड़े पहनने का सुख है तो वो मिल जाएगा, किसी को अच्छा खाने का सुख है तो वो सुख। तो सुख की परिभाषा सबके लिए अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी ज़रूरतें पूरी होना ही सुख है, वो ज़रूरत सब इंसान की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हाँ, इस दुनिया में पैसा इम्पॉर्टेंट है, इस बात को भी मत भूलिएगा। तो ये 5 संकेत आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ, लेकिन शर्त एक ये है कि अगर जन्म कुंडली में सब कुछ बेहतर है तो ही सब कुछ बेहतर होगा। अब जिस पेड़ की जड़ मजबूत ना हो उस पेड़ से फलों की उम्मीद करना या छाई की उम्मीद करना हमारी गलती होगी। तो जड़ मजबूत करने के लिए जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति की जांच करेंगे, देखेंगे, हम बताएंगे आपको क्या उपाय है, उससे जड़ मजबूत हो जाएगी तो फिर सारी उम्र वक्त वक्त पर आपको अच्छे और मीठे फल और छाया मिलती रहेगी और आपका जीवन सफल रहेगा। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की विवेचना आप करा सकते हैं। और ये कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिला है। हमें इस जीवन में कितना और अच्छा करके अपने जीवन को अच्छा तो बनाना ही है, बल्कि भगवान की नज़रों में भी अच्छा बनाना है, ताकि जीवित रहते भी सुख मिले, मृत्यु के बाद भी सुख मिले और परिवार का कल्याण हो। तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।